कुछ लोग हमें बताते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी भी समझ होगी तो उनकी बातों को ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें। आखिर वो व्यक्ति बोलना क्या चाह रहा है, उनका बोलने का भाव क्या है। वो व्यक्ति को अच्छी तरह से पता है और उन्हें पता है कि धर्म क्या है, और धर्म का मतलब जिन्हें अगर पता हो तो लोगों को भड़काते नहीं है। और धर्म कभी खतरे में नहीं जाता, हम और आपसे कभी धर्म खतरे में नहीं जा सकता है। आप अपना सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए, धर्म के बारे में मत सोचिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो बिजनेस मॉडल है ठप पड़ने लगता है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो बस यही रूल अपना लेते हैं, और इसमें इंसान बहुत जल्दी मोह हो जाता है और इंसान बहुत जल्दी ये चीज़ों को मान भी लेता है कि हाँ सही बोल रहे हैं मेरे गुरु जी, जो भी हो, कथावाचक हो, जो भी हो। और ये हर एक धर्म में चलता है, किसी एक धर्म में नहीं। और ये कभी किसी आम इंसान से नहीं सुनिएगा। जो इंसान खाने कमाने और देश के लिए ये सब में लगे हुए, वो कभी ये धर्म और ये सब के नाम नहीं लेंगे। वो ही लेंगे जिनका धर्म से उनका धंधा चल रहा है, धर्म से उनका घर चल रहा है, धर्म के नाम लेकर उनकी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई है, धर्म के नाम लेकर उनकी पहचान बन गई है। और ये बात उन्हीं लोग करेंगे, उन्हीं लोग को सबसे ज्यादा दिखेगा कि धर्म खतरे में है, हमें और आपको नहीं। और एक चतुर चालाक और जो धर्म के बारे में, धर्म का ज्ञान जिनके पास है, और वो धर्म का बाजार नहीं करते, धर्म का नाम लेकर मार्केटिंग नहीं करते, उन्हें कभी भी धर्म खतरे में नहीं दिखता। धर्म खतरे में उन्हीं को दिखता है जो धर्म के नाम लेकर मार्केटिंग करते हैं, धर्म से अपना बिजनेस चला रहे हैं। ये समझने का प्रयास कीजिए। और हम आप लोगों के हाथ में नहीं है कि धर्म खतरे में जा सकते हैं। हमारी क्या औकात है, आपकी क्या औकात है कि धर्म को खतरे में ले जा सकते हैं? आप अपना समझिए। और कभी कभी अपना अहंकार, अपने ईगो हट न होने के खातिर ये नाम लेते हैं। धर्म खतरे में नहीं होते, उनका अहंकार खतरे में होता है कि मेरा क्या होगा, मेरी इतनी बड़ी साम्राज्य, मेरी इतनी बड़ी नाम बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और उन्हें कुछ नहीं दिखता तो बस आप लोगों को सामने ये रख दिया जाता है और आप लोग मान लेते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। कभी कोई जो धर्म का वो ज्ञाता हो, धर्म के बारे में अच्छे से ज्ञान हो, वो कभी भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे जिनसे उसका धंधा चल रहा है, उन्हीं से उनका घर चल रहा है। ये सोचने समझने का प्रयास कीजिए। और सभी ये नहीं सोचते समझते हैं, और बस जो बोल दिए उस हम मान लेते हैं और उस पर हम लोग चलने लगते हैं। हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाता है, जिंदगी नरक बन जाता है। हम इंसान के अंदर भेदभाव करने लगते हैं। एक धर्म दूसरे धर्म वालों को देखना नहीं चाहता और वो इसे नहीं देखना चाहता। और इसके पीछे कौन? जो अपना धंधा चला रहा है, ये सब उसका काम रहता है। हम लोग जनता को हमेशा मूर्ख बनाया जाता है, चाहे पार्टी हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे कोई धर्म गुरु हो, जो अपने आप को धर्म गुरु बोलते हैं, वास्तव में है नहीं। धर्म तो उनका एक बिजनेस है। धर्म का नाम लेकर वो तो अपना एक बिजनेस मॉडल बना ली है, उनका उसी से अपना जीवन चल रहा है। लेकिन आपका क्या चल रहा है? अगर आपका भी उससे चल रहा है, चलाइए। लेकिन बेवकूफ मत बनिए, बेहोशी मत बनिए, अंधभक्त मत बनिए। सोचिए, समझिए, देखने का प्रयास कीजिए। और जो बोलते हैं ध्यान से सुनिए कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है और क्या वास्तव में ऐसा है, नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं बोलेगा तो फिर उसकी बात को आप नहीं सुनेंगे। और फिर अगर ऐसा नहीं बोलेगा तो उसका धंधा ठप पड़ जाएगा, फिर उसकी घर नहीं चलेगी, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। समझने का प्रयास कीजिए। आपके धर्म के साथ ये लोग खेल रहे हैं। चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, चाहे कोई भी धर्म में बैठे ये महापुरुष हो, ये सभी आपके धर्म के साथ खेल रहे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं, आपका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। इसमें आपका कोई फायदा नहीं है। बस हम आपस में लड़ते रहेंगे और वो लोग बैठकर इसका तमाशा देखेंगे, और वो कभी आपके ये सब में साथ नहीं देंगे, लड़कारेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं, जो धर्म का मतलब जानते हैं वो कभी एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास नहीं करते हैं, वो मिलाने का प्रयास करते हैं। हो सके लड़ाई दिखे भी तो उसे कैसे भी करके मिटाने का प्रयास करते हैं। जो धार्मिक होते हैं, जो धर्म का असली मतलब जानते हैं। और ऐसे लोग धर्म का मतलब जो नहीं जानते हैं, बस आपको उस्काएंगे, आपको लड़ाएंगे और आप एक दूसरे के अंदर से दूरियां बढ़ाएंगे। धर्म हमें दूरी बढ़ाना नहीं सिखाता। करीबी लोगों के अंदर अच्छे से घुमालता रहें,
लोगों के साथ मिलकर रहें, लोगों के अंदर से भेदभाव दूर करें। लेकिन ये लोग क्या आज हमारे भारत में फैला दिए हैं? क्या आज हमारे भारत में चल रहा है? और देखिएगा एक दिन ये लोग कहां तक आपके देश को ले जाएंगे, जब इसके बातों पे आप चलते रह जाएंगे। अगर इनकी बातें सुनना बंद कर दें, आप अपने दिमाग से अपने ज्ञान अनुसार काम करना शुरू कर दे, अपने समझ अनुसार काम करना शुरू कर दे, तो इनकी धंधा ठप पड़ जाएगी और ना कोई धर्म खतरे में होगा, ना कोई जाति खतरे में होगा, ना आपके देश खतरे में होगा, और ना आप खतरे में होंगे। खतरे में होंगे तो ये ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं अपने को बचाने के लिए, सभी को, देश को, धर्म को, सभी को ये लोग दांव पे लगा देंगे। धर्म गुरु बहुत थे, आए हैं भी, लेकिन कभी ऐसा लोगों के अंदर फैलाते नहीं है। प्रेमानंद जी भी हैं, वो कभी ये सब नहीं, उनको तो कभी नहीं दिखता कि धर्म खतरे में है, और इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा दिखता है। वो तो कभी नहीं किसी धर्म के बारे में आलोचना करते हैं, ना कभी किसी धर्म को बुरा दिखाते हैं, ना कभी किसी धर्म के बारे में कुछ गलत बोलते हैं। उनसे ज्यादा हमें तो लगता है ये सब कोई उतना ज्ञानी नहीं है, और सभी लोग उनके चरणों में जाकर गिरते हैं, और इन्हीं को सबसे ज्यादा धर्म खतरे में लगता है। उन्हें कभी ये सब मोह माया के चक्कर में नहीं है। उन्हें पता है कि हम असलियत क्या है, हमें लोगों को बताना क्या है, लोगों को जागरूक कैसे करना है। लेकिन ये लोग लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी रहना चाहते हैं। अगर लग्जरी रहना चाहते हैं, मॉडर्न जीवन जीना चाहते हैं, तो फिर इनको ये झूठा बात बोलना होगा। अगर ये नहीं बोलेंगे तो फिर इनका बिजनेस ठप पड़ जाएगा, क्योंकि इनका बिजनेस है, कोई धर्म गुरु नहीं ये लोग हैं। और ये लोग अब धीरे धीरे अपने परिवार को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। अगर ये बिजनेस नहीं होता, इसमें अगर फायदा नहीं होता, तो कोई इसमें शामिल नहीं करता। जबरदस्ती शामिल किया जा रहा है। उनके अंदर कुछ ज्ञान हो या ना हो सकता है बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हों। पहले के युग में धर्म गुरु जो धर्म का ज्ञान देते थे, वो जनता से गरीब होते थे, बस उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाए वही उनके लिए काफी होती थी। लेकिन आज जनता से भी ये लोग अमीर बने हुए हैं, लग्जरी से लाइफ जी रहे हैं, परिवार इनका लाइफ। और आपको आज, आप कहाँ हैं, समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन फिर भी आज के जनता ये समझने का प्रयास नहीं करते, बस आंख बंद करके उन पे भरोसा कर लेते हैं। जो कठपुतली की तरह हम लोग को नचा रहे हैं और आप लोग नच रहे हैं, उन लोगों को नचाइए, देखने का प्रयास कीजिए। पहले जो हम लोगों को शिक्षा देते थे, जो धर्म का ज्ञान देते थे, क्या इतना अमीर होते थे? उन्हें बस खाने के लिए कुछ मिल जाए, उनके लिए वही बहुत बड़ी चीज होती थी। कभी कभी भूखे रहते थे, वो धर्म का ज्ञान देते थे, उन्हें दर्द, पीड़ा और ये सब चीज जो कुछ भी बीतता था, सब कुछ का सहन करते थे, और वो चीज हम लोगों के सामने रखते थे। उन्हें पता था कि दर्द पीड़ा क्या होता है। इन लोगों को क्या पता है? क्या बरसात है, क्या गर्मी है, क्या नेचर में बदलाव आ रहा है, क्या देश में बदलाव आ रहा है? कुछ भी नहीं। ये एसी में रहते हैं, एसी में बैठकर आप लोगों के सामने भाषण देते हैं, और आप लोग या टेंट प्लांट में या धूप में बैठकर भाषण को सुनते हैं। और ये लोग अपने आप को धर्म गुरु बोलते हैं, और ये लोग बताते हैं हमें कि हमारा धर्म खतरे में है। कब आप लोग जागरूक होंगे, कब आप लोगों को समझ में आएगा? वक्त का इंतजार करें। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, समझदार बन रहे हैं। और मैं किसी को धर्म के खिलाफ जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, समझदार बनने के लिए बोल रहा हूं, समझने के लिए बोल रहा हूं, चीजों को देखने के लिए बोल रहा हूं। और जब तक इन लोगों का धंधा ठप नहीं पड़ेगा, तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। तब तक अभी हम कहते हैं अभी हमारा धर्म खतरे में है, अभी लोग खतरे में है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, वो लोग अभी खतरे में है। वो लोग नहीं जो हमें बताते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारा ये खतरे में, वो खतरे में, वो लोग नहीं है। हम खतरे में हैं। जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या देख पाएंगे कि कौन खतरे में है? हमारे साथ खेला जा रहा है, और हम लोग उस खेल में शामिल हो रहे हैं। पहले तो ये देखिए, खेल में शामिल होना है, पहले तो देखिए क्या ये खेल अच्छा है,
या खेल में उतरने से क्या फायदा होगा? क्या इसमें मानवता जीवित होगी? क्या इसमें मानवता को बढ़ावा होगा? या फिर बस हमारा यूज किया जा रहा है?